जो उपदेश सुना है उसके निर्धार करने का उद्यम किया। क्या कहा? निर्धार करने का अर्थ क्या है वो प्रोडरमल जी ने बताया। निर्धार करना इन्हें क्या करना, नक्की करना। देखो उसके 3 अंग बताए नीचे के पैराग्राफ में। निर्धारण करने के 3 अंग है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, मिलेगा आपको। पहला में उद्देश्य, उद्देश्य यानी उसके नाम सीखना। दूसरा है लक्षण निर्देश यानी लक्षणों को जानना। जैसे हमने 6 द्रव्य उसके नाम पढ़े, 7 तत्व उसके नाम पढ़े, उसको हम कहेंगे उद्देश्य। फिर उनके लक्षणों को बराबर पढ़ लिया हमने, याद किया। पश्चात विचार सहित परीक्षा करना। विचार सहित परीक्षा क्या होती है? क्योंकि हमने 7 तत्वों में पढ़ा कि जो आश्रव तत्व है ना, वो क्या है? वो मोह राग द्वेष के परिणाम। वो कैसा है? दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप। और हमके कैसे भाषित हो रहे थे भी? सुख रूप। तो वो सही में क्या है? हाँ, ये कैसे? तो अपने को भाषित तो सुख रूप हो रहे हैं, नहीं समझे? ये पैसा मिल रहा है ना, तो शुभ भाव से मिलता है कि अशुभ भाव से मिलता है? शुभ भाव से मिलता है। तो पैसा कमाने के लिए दुकान पर जाके बैठते हैं, वहाँ चाह क्या है? चाह है ना, मुझे पैसा मिले। ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? तो अशुभ भाव करने से पैसा मिलता है कि नहीं? देखो पुराने जो कोई शुभ भाव हुए थे, बंद हुआ था, उसका अभी पुण्य का उदय हो रहा है, पर वर्तमान में कर रहा है पाप। गुरुदेव की भाषा सुननी है, सुना है आप सबने कि पूर्व पुण्य के उदय में संपत्ति मिलती है, और संपत्ति इटसेल्फ परिग्रह यानी आपके इसमें तो हिस्से में तो पाप आता है। यानी पूर्व पुण्य के उदय में आपने पाप कमाया कि क्या कमाया? फिर से ये संपत्ति जो संयोग जो मिले हैं वो पुण्य के उदय में मिले हैं। परंतु अभी ये जो सब संपत्ति जो 10 प्रकार के परिग्रहों को याद करो, धन धान्य दास दासी नौकर, वो हमारे पास भरपूर है। क्यों? हमने पूर्व में पुण्य किया था, तो अभी तो परिग्रह जोड़ा ना। परिग्रह ने केवल उसके कितना इकट्ठे किया वो नहीं, उसके प्रति ममत्व भाव, ये मेरा है, उसको ठीक ठाक रखने का, बचाने का, बढ़ाने का भाव है कि नहीं भाव? ये सारा पाप ही पाप कर रहे हैं और खुश हो रहे, हमारे पुण्य का उदय चल रहा है। अरे पुण्य तो आपने खर्चा किया तभी तो ये पाप मोल गया, नहीं समझे? आप कोई चीज़ खरीदी करने जाते हैं, पैसे से मिलती है कि नहीं? पैसे से मिलती है कि पैसा देने से मिलती है? तो पैसा तो आपका खलास हुआ तभी तो चीज़ आई। ऐसे पुण्य तो खलास किया ना, तभी तो ये चीज़ें आई। और ये चीज़ें क्या आई? पाप। यानी पुण्य देकर पाप कमाया कि नहीं कमाया? और फिर वो कमाया तो उससे मद बढ़ता है, और क्या क्या होता है वो तो सब चलती बातें। और स्वाध्याय करने को फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि हमने रूटीन बनाया ना, धंधा है, पानी है, जो कुछ है उसका रूटीन बना लिया है। और फिर कहता है मुझे मरने को फुर्सत नहीं है। तो आप यहाँ तो क्योंकि मरण तो फुर्सत वालों को ही आता है। हमें पता नहीं कि हमारी अभी लिमिटेड लाइफ है ना, जितना हम बांध के आए अभी वर्तमान में, तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते। भले बढ़ाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु ये आयु का बंध पूर्वभव में हुआ था, उसमें एक समय की भी वृद्धि नहीं होने वाली है। जितनी बीत गई तो बीतने जाने दो, पर जो रिमेनिंग आयु है वो तो फिक्स है, वो तो कोई बढ़ा नहीं सकता। तो आपको उसी में इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, आपका टाइम टेबल कहो या जो कुछ बनाना है, कि आपको मैक्सिमम टाइम आपको जो प्रायोरिटीज़ है उसमें बिताए। मतलब हमारा मैक्सिमम टाइम किस में चला जाता है? हाँ, पैसा कमा और रोटी बना और खाओ, उसी में चला जाता है पूरा दिन। अभी इसी में एडजस्ट करके आपको समय निकालना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा समय तो कहीं से आने वाला तो है ही नहीं है। हमारे रुचि की जो बातें हैं उसके लिए हम समय निकालते हैं, जरूर निकालते हैं। उसके लिए कुछ नौकर धंधा व्यापार व्यवसाय बंद करने की बात नहीं है, पर हमें जिसकी मुख्यता लगती है उसके लिए हमें ज़रूर समय निकाल कर उसके आगे बढ़ना चाहिए।